नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज को छोड़ दे वो जब खुदाए ताला के पास जाएगा तो वो गज़बनाक होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने शब मिराज में बहिश्शत के दरवाजे पर लिखा हुआ देखा कि खैरात का सवाब 10 हिस्से मिलता है और कर्ज देने का सवाब 18 हिस्से मिलता है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हिंदुस्तान के पहले नायब सदर जमहूरिया डॉक्टर बाबू जगजीवन राम की जयंती पर मुतहदा जिले में शानदार पैमाने पर इनेकाद। रियासती वजीर आला KCR, रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, MLAs, MNC कायदीन व ओहदेदारों ने किया ताजियत का इनेकाद। 2021 पैकेज के तहत 2 लाख एकड़ अराजी को पानी की सरबराही करना मकसद। रिजर्वायर प्रोजेक्ट की तामीरी कामों का रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी व रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने लिया जायजा। देही इलाकों की तरक्की में इदारा जाती कायदीन का अहम रोल। CM KCR देही तरक्की के लिए कोशां। देही इलाकों की तरक्की के लिए फंड्स मुख्तस करने पर रुकन कानून साज कौंसिल से ZPTC, MPTC व दीगर कायदीन ने मुलाकात करते हुए किया इज़हार तशक्कुर। हर तबके के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए TRS हुकूमत की जानिब से स्कीमात रूबे अमल। TRS दौरे हुकूमत में तेलंगाना के अवाम खुशहाल। अवाम TRS जमात के हक में वोट का इस्तेमाल करते हुए कामयाब करें। नागार्जुना सागर TRS ज़िमनी इंतखाबी मुहिम से PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी। आवाज स्टेट कमेटी व TRT 2017 के अहल उम्मीदवारों की जानिब से हैदराबाद में एहतजाज व धरना व 530 मखलूआ जायदादों को आम जिम्मे में तब्दील करने का किया मुतालबा। रुख करनी तफसील की जानिब। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने बालकोंडा मंडल मोरताड़ देहात के नारायण के वालिद के सानहा इर्तिहाल पर इनके महलूकीन खानदान को इज़हार ताज़ियत पेश की। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने जिला निज़ामाबाद बालकोंडा हल्के असम्बली मंडल की मुकाम पर वाक़ई मोरताड़ देहात से ताल्लुक़ रखने वाले नारायण के वालिद के सानहा इर्तिहाल पर इनके महलूकीन खानदान से मुलाकात करते हुए हिम्मत जुटाई। इस प्रोग्राम में MPP शिवलिंगु श्रीनिवास, सोसाइटी वाइस चेयरमैन नवीन, साबिका नायब सरपंच JC गंगा रेड्डी व दीगर कायदीन ने शिरकत की। जिला निज़ामाबाद नारायण रेड्डी ने आज प्रगति भवन के इजलास हॉल में शमा रोशन करते हुए बाबू जगजीवन राम जयंती के मौके पर इनकी तस्वीर पर फूल माला पहनाते हुए खिराजी अक़ीदत पेश की। जिला निज़ामाबाद कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने आज प्रगति भवन के इजलास हॉल में शिरकत करके शमा रोशन करके प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कोविड-19 के उसूल व ज़वाबित को मद्देनजर रखते हुए आज बाबू जगजीवन राम जयंती के मौके पर इनकी तस्वीर पर फूल माला पहनाते हुए भरपूर खिराजी अक़ीदत पेश की। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल, एडिशनल कलेक्टर लता, RDO रवि कुमार, SC कॉरपोरेशन ED रमेश, DSCDO शशिकला, AO सुदर्शन व दीगर ने शिरकत। सदर जमीयत हाफिज लैक खान के हमरा एक वफद का दौरा भीमगल। जमीयत उलमा हिंद शाह भीमगल के एडहॉक कमेटी दी तश्कील। जमीयत उलमा मौलाना अरशद मदनी निज़ामाबाद का एक वफद जिसमें सदर जमीयत उलमा निज़ामाबाद हाफिज लैक खान और सेक्रेटरी गुलाम रसूल कासमी, हाफिज इब्राहिम, सदर जमीयत आरमूर के अलावा दीगर उलमा इकराम पर मुश्तमिल आज भीमगल पहुंचकर जमीयत उलमा भीमगल मंडल एडहॉक कमेटी की तश्कील दी गई। क़ब्ल अज़ी मोहम्मद जावेद साहब ने जमीयत की तश्कील के ज़िमन में बात की और गर्ज़ व गायत बयान की। हाफिज लैक खान साहब सदर जमीयत उलमा निज़ामाबाद ने जमीयत उलमा की तारीख और कारकर्दगी पर रोशनी डाली। बात अज़ां
जमीयतुल उलमा भीमगल मंडल की एडहॉक कमेटी तश्कील दी, जिसमें बाइत्तेफाक मौलाना जमील बेग साहब को सदर और नायब सदर में हाफिज मोहसिन साहब को अब्दुल मुसव्विर को मुंतखब किया गया और मुतमद की हैसियत से मोहम्मद जावेद साहब को मुंतखब किया गया और शरीक मुतमद हाफिज इलियास साहब को मुंतखब किया गया। इस तरह से मुशीर की हैसियत से मोहम्मद अकील रोशनी टीवी, मोहम्मद साबिर साहब, मोहम्मद अब्दुल हकीम साहब और जनाब मोहम्मद इमरान साहब को मुंतखब किया गया और काजन की हैसियत से हबीब कुरैशी को मुंतखब किया गया और ईसी मेम्बरान में जनाब तवक्कीर साहब, हाफिज रिजवान साहब, हाफिज अदनान साहब, हाफिज हारून साहब, हाफिज राफी साहब, हाफिज मुजीब साहब, मोहम्मद अजमत साहब, मोहम्मद जिशान साहब, जनाब सादुल्ला साहब, मोहम्मद साजिद साहब, मोहम्मद अवेज साहब, मोहम्मद आमिर साहब, मोहम्मद अकील साहब, जनाब ज़िम्मेदारों का एक वफ़द भीमगल मंडल, यहाँ के ज़िम्मेदारान, यहाँ के उलमा, हुफ़ाज़ और ज़ी असर अहबाब की दरख्वास्त पर हाज़िर हुए हैं और एक दीरिना ख्वाहिश थी यहाँ के लोगों की कि हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से वाबस्ता होने की और उनके साथ जमीयत से जुड़ने की, लेकिन चूँकि जमीयत एक दस्तूरी जमात है, ये मौका जमीयत का अभी इंतखाबात का नहीं है, इसलिए कि जमीयत के मिंबर साजी होती है, उसके बाद उसके इंतखाबात होते हैं, लेकिन चूँकि इनकी शहर के इलाका मोहम्मदिया कॉलोनी में पेश आया खौफनाक वाकया। नोकझोंक के दरमियान रियाज नामी शख्स ने किया जावेद पर जानलेवा हमला। जावेद के हालात तशवीशनाक, अफराद खानदान की इंसाफ की अपील। निज़ामाबाद के इलाका मोहम्मदिया कॉलोनी में गुज़िश्ता रोज एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जिसमें रियाज नामी शख्स ने जावेद पर एक तेजदार चाकू से वार किया, जिसके बाद मौके पर मौजूद अवाम ने उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां इनकी हालत अभी तशवीशनाक है। वाज़ेह है कि ये दोनों सौतेले भाई हैं और पुराने रंजिशों के सबब एक छोटी सी बात पर इस तरह का वाकया पेश आया। इस वाकये की शिकायत 5 टाउन पुलिस स्टेशन में करवाई गई, लेकिन अभी तक इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई न करने पर मकतूल के अफराद खानदान ने अफसोस का इजहार करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। रियाज जो है हमारा सौतेला भाई है, ये जावेद हमारा सगा भाई है। तो हमारे वालिद साहब घर कंस्ट्रक्शन कराए थे, तो हमारा भाई बिल्डर है, वो घर बनाए, मोटर ख़राब हो गई, बुलाए बनाने, वो मोटर का वाल में इनका ढक्कन पकड़ने के हाथ से बोले नहीं पकड़े, उस पर से हमारा छोटे भाई गुस्से आए कि क्या हम यहाँ घर का काम है नहीं करते कि बोले तो अरे तुरे बोलता कि बोल के उतने ही बात पे से चाकू निकाल के रियाज मारे। और वो ऑलरेडी उन बहुत बड़ा रोडी शीटर है, उस पर 6 टाउन में, 5 टाउन में और 2 टाउन में केसेस है। हैदराबाद के भी इससे पहले गाड़ियाँ चोरी के स्कैम में जो उसका नाम है, पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करी और 6 टाउन में ऑलरेडी 2 वारंट्स उसके नाम पे इशू है, फिर भी पुलिस अरेस्ट नहीं हो रही। अब पुलिस अरेस्ट नहीं करना चाह रही, नहीं मालूम या इन अरेस्ट हो रहा नहीं। पुलिस कमिश्नर साहब कार्तिया से भी मेरी अदबन गुजारिश है, ये मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई ले। अगर पुलिस शुरू में ये सख्त कार्रवाई करी तो आज ये मौका नहीं होता था। पुलिस भी यहाँ कुछ ना कुछ मुजाहरा नहीं कर रही, जिसकी वजह से जो सो मुजरिम में हिम्मत आ रही। तो अदबन गुजारिश है मेरी कमिश्नर साहब से भी, ऐसे मुजरिमों को शुरू में ये दबा दिया जाए। और हर छोटी सी बात पे चाकुआँ निकालता हूँ। महल्ले में भी उसका रोडिज़म इतना है, कोई स्टेटमेंट देने डर रहे। कल हालांकि मारते वक्त पूरा महिला निकल के देखा, मगर कोई स्टेटमेंट देने डर रहा। तो पुलिस से भी और सीआई साहब ये केस की तहकीक करे, सीए साहब से भी मेरी अदबन गुजारिश है कि वो महल्ले में आए, लोगों से स्टेटमेंट ले। और आई विटनेस 2 है और पूरे आईडी प्रूफ है हमारे पास। और पेशेंट की मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब की वफात मिल्लत इस्लामिया हिंद के लिए बड़ा नुकसान। जमीयतुल उलमा हिंद जिला निज़ामाबाद की जानिब से ताज़ियत इजलास। हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात ऐसा हादसा है जिसकी तलाफ़ी मुश्किल है। अल्लाह ताला ने आपको गहरे इल्म, खूबसूरत कलम, शाइस्ता ज़ुबान के साथ साथ कायदाना सलाहियत बल्कि कायदाना जुर्रत व हिम्मत से नवाजा था। आपने बहुत कामयाबी के साथ अपने दादा हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अली मुंगिरी रहमतुल्लाह अलैह के लगाए हुए पूरे जामा रहमानी मुंगिर को एक सायेदार तनाव दरख्त बना दिया। तज़किया एहसान की निस्बत से खानक़ाह मुंगिर के हल्के को वसअत दी और हजरत मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन साहब की वफ़ात के बाद बाइत्तेफ़ाक़ आरा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आपको जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया था, जिस पर आप वफ़ात तक फायज रहे।
आपका ये दौर हिंदुस्तान के मौजूदा हालात की वजह से बहुत ही आजमाइशों का दौर रहा, लेकिन आपने तदबीर, हौसलामंदी व जुर्रत के साथ इन हालात का मुकाबला किया। निस्मबाद को मुल्क के चप्पे चप्पे में फैलाया। बिहार, उड़ीसा, झारखंड के आप अमीर शरीयत भी थे। नेज़ असरी तालीम के मैदान में रहमानी तीस जरिए एक बड़ा मिसाली कारनामा अंजाम दिया, जहाँ की तरबियत याफ्ता तलबा हर साल तकरीबन 100 की तादाद में IAS IPS के इम्तिहानात में आला कामयाबी हासिल करते हुए मुल्क की खिदमत करते हैं। यकीनन आपकी वफात मिल्लत इस्लामिया के लिए नहायत ही सदमा अंगेज हादसा है। चुनांचे जमीयतुल उलमा जिला निज़ामाबाद के सदर हाफिज लईक खान और इनकी पूरी टीम आपके अहल खाना व मुतालिकीन को ताज़ियत मसनूना पेश करती है और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ करती है कि अल्लाह पाक आपकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए, तमाम खिदमात जलीला कबूल फरमाए और उम्मत मुसलिमा को आपका बदल अता फरमाए। रहीम, मैं जमीयत उलमा निज़ामाबाद का सेक्रेटरी गुलाम रसूल कासपी आप हजरात से मुखातब हूँ कि इस वक्त पूरा मुल्क हमारा हिंदुस्तान सुहागवार है और गमज़दा है, इसलिए कि हमारे इस मुल्क की माया नाज और बहुत बड़ी शख्सियत हज़रत मौलाना मोहम्मद सैयद वली रहमानी साहब रहमतुल्लाहि अलैह वफ़ात पा गए और लाखों फ़र्जंदान तौहीद के मजमे ने आपकी नमाज जनाज़ा अदा की। आपकी वफ़ात इस मुल्क के लिए एक अज़ीम ख़सारा है, खुसूसन उम्मत मुस्लिमा के लिए। हम हज़रत मौलाना की वफ़ात पर जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद ताज़ियत मसनूना पेश करते हैं कि आप इस मुल्क के लिए कायदाना सलाहियतों के मालिक थे और ऐसे ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ था जो गुज़िश्ता कई सौ सालों से इस हिंदुस्तान पर इल्म व अमल के गहरे नफूज़ छोड़ रहे थे। मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाहि अलैह के इस दुनिया से जाने से खुसूसन मिल्लत इस्लामिया हिंद का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनका बदल इस उम्मत को अता फ़रमाए और उनकी तमाम खिदमात खुसूसन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी रहते हुए आजमाइशों के इस दौर में आपने जो एक बेहतरीन काम अंजाम दिया और उम्मत की सही रहनुमाई की थी, अल्लाह उसके बदल उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और उसके अलावा मौलाना की असरी तालीम के अंदर भी रहमानी 13 के ज़रिए से जो स्कूल की तालीम पढ़ने वालों के लिए बेहतरीन खिदमात है, जहाँ के पढ़ने वाले तरबियत लेने वाले बच्चे साल में करीब 100 IAS और IPS के इम्तिहानात में आला नंबरात से कामयाबी हासिल करते हैं। ये मौलाना का इस मुल्क के लिए और मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा कारनामा है। हम मौलाना के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उम्मत को और ख़ुसूसन उनके अहले खाना को, उनके शागिर्दीन को, उनसे ताल्लुक़ रखने वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आवाज स्टेट कमेटी व TRT 2019 के अहल उम्मीदवारों की जानिब से हैदराबाद में एहतजाज व धरना वो 530 मखलूआ जायदादों को आम ज़मरे में तब्दील करने का किया मुतालबा। आज आवाज स्टेट कमेटी और TRT 2017 के अहल उम्मीदवारों ने हैदराबाद में बशीरबाग पर प्रेस मीट और वज़ीर तालीम के दफ्तर पर TRT 2017 की 530 मखलूआ जायदादों को आम ज़मरे में तब्दील करने और TRT 2017 के अहल उम्मीदवारों के जरिए मेरिट की बुनियाद पर तकर्रात के सिलसिले में एहतजाजी मुजाहरा किया। इंशाअल्लाह अगला एहतजाज बहुत जल्द प्रगति भवन पर होगा। इस मौके पर जनाब अब्बास साहब जनरल सेक्रेटरी आवाज स्टेट कमेटी, मोहम्मद मोइजुद्दीन, शेख फारूक अली, मोहम्मद गौस, मोहम्मद अरशद अली, मैमुना बेगम, अफशा बेगम, बीबी फरजाना, नसीम बेगम, अकीला, फातिमा और दीगर मौजूद थे। रुकने कानूनसाज कौंसिल के कविता साहिबा की कामयाब नुमाइंदगी के बायस मुकामी कंपनियों को बजट के तौर पर 500 करोड़ रुपए मुख्तस करने पर मुकामी अवामी नुमाइंदों की वफद ने मिलकर इज़हार तशक्कुर पेश किया। मुत्तहिदा जिला निज़ामाबाद MLC के कविता साहिबा की कामयाब नुमाइंदगी के बायस रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से मुकामी कंपनियों को बजट के तौर पर 500 करोड़ रुपये बजट मुख्तस करने पर आज पंचायत राज चैम्बर, ZPDC, MPDC यूनियन व अवामी नुमाइंदों की वफद
रुकने कानूनसाज कौंसिल के कविता साहिबा से मुलाकात करते हुए तहदिल से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर TRS MLC के कविता साहिबा ने तबादला ख्याल करते हुए बताया कि TRS हुकूमत के दौरे इख्तियार में 2020-21 बजट में जिला परिषद को 252 करोड़ रुपए और मंडल परिषद को 248 करोड़ रुपए मुख्तस करने का इजहार किया। केसीआर हुकूमत मुकामी कंपनियों को मजबूत करने के लिए पाबंद होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना पंचायत राज चैम्बर रियासती सदर नारायण रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी सिद्धार्थ व दीगर ने शिरकत की। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने जिला इंतजामिया और सोशल वेलफेयर की निगरानी में क़याम अमल में लाए गए साबिक़ा नायब सदर जमहूरिया बाबू जगजीवन राम जयंती की तकारीब में शिरकत करके उन्हें भरपूर खिराजी अक़ीदत पेश की। साबिक़ा नायब सदर मुजाहिद आज़ादी डॉक्टर बाबू जगजीवन राम जयंती के पेश नज़र जिला इंतजामिया महकमा सोशल वेलफेयर की निगरानी में इनकी तकारीब का क़याम अमल में लाने पर रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने जिले के ओहदेदार अवामी नुमाइंदों के हमरा शहर में मौजूद इनके मुजस्समे पर फूल माला पहनाते हुए ज़बरदस्त तरीके से खिराजी अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि बाबू जगजीवन राम ने अपनी तमाम उम्र कमज़ोर तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए खिदमात अंजाम देने वाले शख्स का गरीब देही ख़ानदान से ताल्लुक़ होने के बावजूद भी वो अपने ख्वाहिशात की तकमील के लिए जी तोड़ मेहनत करते हुए अहम तरीन कारनामा अंजाम देने का इजहार किया। बाबू जगजीवन राम ने मुसलसिल 35 साल तक मरकजी वजीर की हैसियत से और 5 दहाई तक पार्लियामेंट मेंबरान के तौर पर अजीम तरीन खिदमात अंजाम देने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, CP कार्तिकेय, एडिशनल कलेक्टर, म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। నిరుపేద గ్రామీణ కుటుంబం నుండి వచ్చిన తన యొక్క మహోన్నత ఆశయం బడుగు బలైన వర్గాల వారి యొక్క శ్రేయస్సు కోసం పాటుపడాలని వారి ఆశయం కూడా ఎప్పుడు ఆయన వదలలేదు. జీవితాంతం ఆ ఆశయం కోసం పోరాడిన వ్యక్తి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగం రచించి ఈ దేశంలో రాబోయే కాలంలో బడుగు బలైన వర్గాల వారికి సముచిత స్థానం అన్ని స్థాయిల్లో ఉండాలి అని చెప్పి వారు రిజర్వేషన్ వారు ప్రతిపాదిస్తే తదనంతరం భారత రాజ్యాంగం ప్రసాదించుకున్న తర్వాత తదనంతరం ఆ రిజర్వేషన్ల అమలు బాధ్యతని బాబు జగజీవన్ రామ్ గారు తన భుజాల మీద వేసుకున్న వ్యక్తి. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఎంతనైతే బడుగు బలైన వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం వారు బాటలు వేసిండ్రో ఆ బాటల్ని ముందుకు తీసుకుపోయే బాధ్యత బాబు జగజీవన్ రామ్ గారు వారి భుజాన మీద వేసుకున్నారు. సుదీర్ఘ కాలం పాటు దాదాపు 35 సంవత్సరాలు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా 5 जिले में जारी माह अब तक सिर्फ 40% अफराद को ही सरकारी राशन मुहैया। जिला निज़ामाबाद से वाबस्ता 3,90,455 सरकारी कार्ड्स होल्डर्स जो हर माह के दौरान हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फी किलो चावल 1 रुपये के हिसाब से फरोख्त किया जाता है। इस स्कीम से हर माह इस्तेफादा करते हैं। इस जारिया माह के दौरान अब तक सिर्फ 40% अफराद ने इस स्कीम से फ़ायदा उठाया, जबकि माँ बाकी अफराद इस स्कीम से महरूम होते हैं, जिसकी असल वजह ये बतलाई गई कि मुतालिका हुक्काम का सर्वर ख़राब हो गया, जिसकी वजह से मुकामी गरीब अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करते हुए देखा जा रहा है। होना तो ये था कि सर्वर को फ़ौरन ठीक करने पर मुतालिका हुक्काम अव्वलिन तवज्जो दे, वरना मुकामी गरीब अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करते हुए देखा जा रहा है। होना तो ये था कि सर्वर को फ़ौरन ठीक करने पर मुतालिका हुक्काम अव्वलिन तवज्जो दे, वरना मुकामी अवाम मजबूरन एहतजाज करने पर आमदा हो जाएंगी। जिला पुलिस की जानिब से अवाम से कोरोना कवायद पर अमल आवारी की अपील, शौर बेदार प्रोग्राम। जिला निज़ामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक निज़ामाबाद पुलिस मुलाजमिन के ग्रुप की निगरानी में कोविड-19 के उसूल व ज़वाबित पर अवाम को अमल आवारी करने के लिए PS के अहाते में वाक़ई बस स्टैंड में शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि अवाम यकीनी तौर पर मास्क का इस्तेमाल
करने के साथ समाजी फासले पर मुकम्मल तौर पर अमल करने के अलावा सैनिटाइजर का हर रोज इस्तेमाल करते हुए गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकले और इसी तरह से कोरोना की अलामत महसूस होने पर फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल में चेकअप करवाकर डॉक्टर की हिदायत पर अमल करते हुए कोरोना टीके से तमाम अवाम को इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर इनके साथ वन टाउन SHO अंजनेलू, पुलिस मुलाजमिन के ग्रुप व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद में 10 अप्रैल को कौमी लोक अदालत का इनेकाद। जिला प्रिंसिपल एंड सेशन जज साई रमा देवी के मुताबिक मुतहदा जिले में कौमी लोक अदालत प्रोग्राम का 10 अप्रैल को इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि निजामाबाद में 6 बेंच, आरमूर में 3 बेंच, कामारेड्डी में 4 बेंच, बोधन में 5 बेंच, बांसवाड़ा, एलारेड्डी, बिचकुंदा में 1-1 बेंच कायम करते हुए केसों की एक सुई अमल में लाई जाएगी। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजवड़ी गोवर्धन के हमरा मुख्तलिफ तरक्याती कामों का लिया जायजा। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजवड़ी गोवर्धन के हमरा दौरा करते हुए रूरल हल्के के मंचिप्पा रिजर्वायर के साथ डिशपल्ली मंडल, मिराजपल्ली देहात के पंप हाउस और जकरानपल्ली मंडल के पुप्पलापल्ली ट्रायल रन के अलावा सिकंदरापुर मेन लाइन के कामों और पेडाकटमेंट लाइन कालीगोड़ देहात के यहाँ मेन लाइन क्रॉसिंग कामों, इस तरह से सारंगपुर के ज़िले तामीर रिजर्वायर का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद CM KCR के ज़रिए क़यादत में पाइपलाइन के तहत पैकेज 2020-21 से तकरीबन 20 लाख को ज़ख़ायर फ्राहम करने का इज़हार करते हुए कहा कि हाल ही में जुलाई के महीने में रूरल मौज़ात को 20,000 एकड़ को पानी फ्राहम करने के ताल्लुक से वाबस्ता काम तेज़ी के साथ होने का इंकशाफ किया। सिरुकोंड, దర్పల్లి, డిచ్పల్లి, గిందల్వాయి ఈ మండలాల్లో దాదాపు 80,000 ఎకరాలు, మోపాల్ మండలంలో కూడా కొద్దిగా 80,000 ఎకరాలు, ఇట్లా 2 లైన్లు పోతాయి. ఈ మెట్పల్లి లైను పంప్ హౌస్ ఏమో మెంట్రాస్పల్లి పంప్ హౌస్, ఇది కూడా దాదాపు పూర్తి కావచ్చింది. అట్లాగే గడ్కోల్ లైన్కి వచ్చి మంచిప్ప చెరువు దగ్గర 2 పంప్ హౌస్లు ఉన్నాయి. ఒకటేమో చెరువులో పోసేది, ఇంకోటి చెరువుల నుంచి బయటకు తీసి పంపు చేసేది. ఆ 2 పంప్ హౌస్ల పనులు కూడా సర్వేగంగా జరుగుతున్నాయి. ఇంకొక 4-5 నెలల కాలంలో ఆ పంప్ హౌస్లు కూడా అయిపోతాయి. ఇది ఒక నెలన్నర కాలంలో ఈ మెంట్రాస్పల్లి పంప్ హౌస్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయి ఈ మెట్పల్లి లైన్లో జక్రాన్పల్లి మండలం, అట్లానే వేల్పూర్ మండలం, భీమగల్ మండలంలో ఒక 3-4 గ్రామాలు, జక్రాన్పల్లి మండలం మొత్తం, ఆర్మూర్ మండలంలో 1-2 గ్రామాలు, అంటే ఒక 20,000 ఎకరాలకు ఈ జూన్ జూలై మాసాల్లో 20,000 ఎకరాలకు ఈ ప్యాకేజ్ 21 ద్వారా నీళ్లు ఇవ్వాలని చెప్పి मुतहदा जिला निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने साबिक़ा नायब सदर जमहूरिया बाबू जगजीवन राम जयंती के मौके पर खराजी अक़ीदत पेश करके बिरकुर सोसाइटी व भारियापुर देहात में दान खरीदारी मराकज़ का इफ्तिताह अमल में लाया। मुतहदा जिला निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने आज मुजाहिद आज़ादी और पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए अहम तरीन खिदमात अंजाम देने वाले साबिक़ा नायब सदर डॉक्टर बाबू जगजीवन राम जयंती के मौके पर बिरकुर मंडल के मुकाम पर वाक़ई इनके मुजस्सिमे पर फूल माला पहनाते हुए खराजी अक़ीदत पेश करते हुए मंडल के मुकाम पर मौजूद मार्केट कमेटी दफ्तर बिरकुर सोसाइटी के साथ भाईरापुर देहात में धान खरीदारी मराकज़ का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने खिताब करते हुए बताया कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अक़ल तरीन इमदादी रकम देने के अलावा धान खरीदारी मराकज़ की मंजूरी देने पर तमाम किसानों की जानिब से तहदिल से शुक्रिया अदा किया। इसी तरह से इन्होंने मज़ीद बताया कि किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को फ़रोख्त करने के दौरान दुश्वारी होने के मद्देनज़र किसानों के हक़ में सही फैसला सादिर करके मुख्तलिफ मंडलों में धान खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में ज़िला रायतु बंधु सदर श्री अंजू रेड्डी, MVP रघु, साबिक़ा ZPTC सतीश, बिरकुर मार्केट कमेटी चेयरमैन अशोक, सोसाइटी चेयरमैन और AEO श्रावण कुमार, कायदीन, सरपंच, MPTC वीरशम, गंगाराम, राजू, देहात के किसानों ने शिरकत की। కామారెడ్డి ఉమ్మడి జిల్లాల రైతుల తరపున ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి మా రైతన్నల తరపున వారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు, పాదాభినందనలు. ఎందుకంటే రైతులు పండించిన పంటని బయట ప్రైవేట్ మార్కెట్లో అమ్ముకుంటూ పోతుంటే
పోయే క్రమంలో రైతులు నష్టం జరుగుతుంది కాబట్టి కష్టమైన నష్టమైన ఈరోజు మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కొనుగోలు కేంద్రాలు సొసైటీల ద్వారా పెడితేనే రైతులకి న్యాయం జరుగుతుందనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమంలో కామారెడ్డి జిల్లా రైతు బంధు అధ్యక్షులు అంజిరెడ్డి, బాన్స్వాడ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ పాత బాలకృష్ణ, మండల వైఎస్ ఎంపీపీ కాశీరా, మండల ఏఓ కమల, ఏఈఓ శ్రవణ్, సర్పంచ్లు, ఎంపీటీసీలు, నాయకులు వీరేశం, గంగారం, అంజాగౌడ్, రాజు, సాహెబ్రావు, బైరాపూర్, బీర్కూర్ గ్రామాల రైతులు పాల్గొన్నారు. भीमगल म्यूनिसिपल चेयरपर्सन ने आज साबिका नायब सदर जमहूरिया बाबू जगजीवन राम जयंती के मौके पर भरपूर खराज अकीदत पेश की। भीमगल म्यूनिसिपल चेयरपर्सन मलयाला राजश्री लक्ष्मण ने आज साबिका नायब सदर डॉक्टर बाबू जगजीवन राम की 114वीं जयंती के मौके पर इनके मुजस्सिमे पर फूलमाला पहनाते हुए खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि पसमानदा तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की फलाह व बहबूद व तरक्की के लिए अनमोल तरीन खिदमात अंजाम देने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में वाइस चेयरमैन भगत, काउंसलर प्रेमालता, खैरुन्निसा बेगम, शमीम बेगम, कोऑर्पोरेशन मेंबर और अजमतुल्लाह खान व दीगर ने शिरकत की। मुतहदा जिला निज़ामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने आज कोटगीर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ाफ में इतवंडा प्राइमरी सोसाइटी के ज़ेर निगरानी में तामीर करदा गोडाउन का इफ्तिताह अमल में लाया। मुतहदा जिला निज़ामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने आज कोटगीर मंडल के पुतंगल कोटगीर इतवंडा प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीएससीएस के अहाते में कोटगीर मार्केट कमेटी की निगरानी में धान खरीदारी मराकज़ को इतवंडा सोसाइटी की ज़र निगरानी में तामीर करदा गोडाउन का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से यासंगी के लिए अक्ल तरीन इमदादी रकम के साथ धान खरीदारी मराकज़ को मंजूरी देने पर इन्होंने तमाम किसानों की तरफ से तहदिल से शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि सीएम केसीआर किसानों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं और किसानों की भलाई के लिए रियासत में कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। इन्होंने कहा कि किसानों की तरक्की के लिए रैतु बंधु रैतु बीमा स्कीम मुतारुफ की गई है। ज़रिए अगराज के लिए पानी के मुअस्सिर सरबराही अमल में लाने का इजहार किया। क़याम तेलंगाना के बाद टीआरएस पार्टी बरसर इख्तियार आई और रियासत तेलंगाना में मुनफरिद स्कीमात मुतारुफ की गई, जिसकी वजह से मुल्क भर में रियासत तेलंगाना को एक अलहदा शनाख्त हासिल होने का इंकशाफ किया। देश प्रजल कोसमु ఎంతో కష్టపడి మన దేశ ఉప ప్రధానిగా కూడా సేవలు అందించి ఆ రోజు స్వాతంత్రము సాధించిన దాంట్లో కూడా ముఖ్య పాత్ర పోషించిన వ్యక్తి మన డాక్టర్ బాబా జగజీవరావు గారు. గాంధీ గారితో పాటు కూడా వారితో పాటు కూడా ఆ రోజు స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో కూడా వారు కూడా పాల్గొని ఈరోజు మన దేశానికి గాంధీ గారు ఏ విధంగా అయితే స్వాతంత్రం సాధించుకొని తీసుకొచ్చారో అదేవిధంగా మన డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ కూడా వారితో పాటు కూడా మన దేశానికి స్వాతంత్రము సాధించుకున్న తీసుకొచ్చారు కాబట్టి तेलंगाना के इंजीनियरिंग कॉलेजेस की तादाद में बदतदरीज कमी, 86 कॉलेजेस के बंद होने का इम्कान, तुलबा की कमी अहम वजह। रियासत तेलंगाना में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की तादाद में बतदरीज कमी रिकॉर्ड की जाने लगी है और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार में इस बात का इंकशाफ हुआ कि जारी साल AICTE से अलहाक मंजूरी हासिल करने के लिए दाखिल की जाने वाली दरख्वास्तों में 86 इंजीनियरिंग कॉलेजेस की दरख्वास्तें मौसूल नहीं हुई है। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि रियासत तेलंगाना में जारी साल 86 इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद किए जा चुके हैं। काउंसिल के ओहदेदारों ने बताया कि रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 3 बरसों से इंजीनियरिंग कॉलेजेस की तादाद में कमी रिकॉर्ड की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक 2018-19 तालीमी साल के दौरान जुमला 363 इंजीनियरिंग कॉलेजेस मौजूद थे, जबकि 2019-20 में 340 कॉलेजेस रह गए थे और अब 2020-21 के दौरान रियासत तेलंगाना में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की तादाद 277 रह गई है, जो कि साल गुज़िश्ता के एतबार से 86 कॉलेजेस कम हो चुके हैं। AICTE के ओहदेदारों के मुताबिक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस की भी यही सूरत हाल है और तालीमी साल 2018-19 में कॉलेजेस की तादाद 545 थी, जो कि तालीमी साल 2019-20 में घटकर 519 हो गए और साल 2020-21 पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से
मुसल्लिमा हैसियत हासिल करने वाले कॉलेजेस की तादाद में रिकॉर्ड की जाने वाली कमी के सिलसिले में बताया जाता है कि रियासत तेलंगाना के कॉलेजेस में दाखिला हासिल करने वालों की तादाद में रिकॉर्ड की जाने वाली कमी के सबब कॉलेजेस बंद होने लगे हैं, जिनमें बुनियादी वजह तलबा की जानिब से मियारी कॉलेजेस में शहरी हदूद में दाखिला हासिल किया जाना है। इसीलिए देही इलाकों और शहर से दूर क़ायम किए गए कॉलेजेस में दाखिला हासिल नहीं हो रहे हैं और इंतज़ामिया को कॉलेजेस बंद करना पड़ रहा है। आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के नागार्जुना सागर हल्के असम्बली के अहाते में तशरीह मुहिम अमल में लाने के दौरान 7 मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन व कारकुनान ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए इनकी कामयाब नुमाइंदगी व हरकियाती खिदमात से मुतासिर होकर इनकी खिदमात की सताइश करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तियार में रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन क़यादत में रियासत तेलंगाना तरक्की की जानिब गामज़ान होने पर मज़ीद TRS पार्टी को तमाम मंडलों से वाबस्ता कायदीन कारकुनान ने पार्टी को मजबूत व मुस्तहकम बनाने का इंकशाफ किया। इस मौके पर POC चेयरमैन आर्मूर MLA जीवन रेड्डी मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदों के हमरा साबिक़ा नायब सदर जमहूरिया बाबू जगजीवन राम जयंती के मौके पर इनकी तस्वीर पर गुलाहे अक़ीदत पेश की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हिंदुस्तान के पहले नायब सदर जमहूरिया डॉक्टर बाबू जगजीवन राम की जयंती पर मुतहदा जिले में शानदार पैमाने पर इनेकाद। रियासती वज़ीर आला KCR, रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी, MLAs, MNC कायदीन व ओहदेदारों ने किया ताज़ियत का इनेकाद। 2021 पैकेज के तहत 2 लाख एकड़ अराजी को पानी की सरबराही करना मकसद। रिजर्वायर प्रोजेक्ट की तामीरी कामों का रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी व रूरल रुकन असम्बली बाजिरेड्डी गोवर्धन ने लिया जायजा। देही इलाकों की तरक्की में इदारा जाती कायदीन का अहम रोल। CM KCR देही तरक्की के लिए कोशां। देही इलाकों की तरक्की के लिए फंड्स मुख्तस करने पर रुकन कानून साज कौंसिल से ZPTC, MPTC व दीगर कायदीन ने मुलाकात करते हुए किया इज़हार तशक्कुर। हर तबके के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए TRS हुकूमत की जानिब से स्कीमात रूबे अमल। TRS दौरे हुकूमत में तेलंगाना के अवाम खुशहाल। अवाम TRS जमात के हक में वोट का इस्तेमाल करते हुए कामयाब करें। नागार्जुना सागर TRS ज़िमनी इंतखाबी मुहिम से POC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी। आवाज स्टेट कमेटी व TRT 2017 के अहल उम्मीदवारों की जानिब से हैदराबाद में एहतजाज व धरना व 530 मखलूआ जायदादों को आम जिम्मे में तब्दील करने का किया मुतालबा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।
नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हिंदुस्तान के पहले नायब सदर जमहूरिया डॉक्टर बाबू जगजीवन राम की जयंती पर मुतहदा जिले में शानदार पैमाने पर इनेकाद। रियासती वजीर आला KCR, रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी, MLAs, MNC कायदीन व ओहदेदारों ने किया ताजियत का इनेकाद। – 2021 पैकेज के तहत 2 लाख एकड़ अराजी को पानी की सरबराही करना मकसद। रिजर्वायर प्रोजेक्ट की तामीरी कामों का रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी और रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने लिया जायजा। देही इलाकों की तरक्की में इदारा जाती कायदीन का अहम रोल। CM KCR देही तरक्की के लिए कोशां। देही इलाकों की तरक्की के लिए फंड्स मुख्तस करने पर रुकने कानून साज कौंसिल से ZPTC, MPTC और दीगर कायदीन ने मुलाकात करते हुए किया इज़हार तशक्कुर। हर तबके के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए TRS हुकूमत की जानिब से स्कीमात रूबे अमल। TRS दौरे हुकूमत में तेलंगाना के अवाम खुशहाल। अवाम TRS जमात के हक में वोट का इस्तेमाल करते हुए कामयाब करें। नागार्जुना सागर TRS ज़िमनी इंतखाबी मुहिम से PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी। आवाज स्टेट कमेटी व TRT 2017 के अहल उम्मीदवारों की जानिब से हैदराबाद में एहतजाज व धरना व 530 मखलूआ जायदादों को आम जिम्मे में तब्दील करने का किया मुतालबा। रुख करें तफसील की जानिब। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने बालकोंडा मंडल मोरतार देहात के नारायण के वालिद के सानहा इर्तिहाल पर इनके महलूकीन खानदान को इज़हार ताज़ियत पेश की। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने जिला निज़ामाबाद बालकोंडा हल्के असम्बली मंडल की मुकाम पर वाक़ई मोरतार देहात से ताल्लुक़ रखने वाले नारायण के वालिद के सानहा इर्तिहाल पर इनके महलूकीन खानदान से मुलाकात करते हुए हिम्मत जुटाई। इस प्रोग्राम में MPP शिवलिंगु श्रीनिवास, सोसाइटी वाइस चेयरमैन नवीन, साबिका नायब सरपंच JC गंगारेड्डी व दीगर कायदीन ने शिरकत की। जिला निज़ामाबाद नारायण रेड्डी ने आज प्रगति भवन के इजलास हॉल में शमा रोशन करते हुए बाबू जगजीवन राम जयंती के मौके पर इनकी तस्वीर पर फूल माला पहनाते हुए खिराजी अक़ीदत पेश की। जिला निज़ामाबाद कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने आज प्रगति भवन के इजलास हॉल में शिरकत करके शमा रोशन करके प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कोविड-19 के उसूल व ज़वाबित को मद्देनजर रखते हुए आज बाबू जगजीवन राम जयंती के मौके पर इनकी तस्वीर पर फूल माला पहनाते हुए भरपूर खिराजी अक़ीदत पेश की। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल, एडिशनल कलेक्टर लता, RDO रवि कुमार, SC कॉरपोरेशन ED रमेश, DSCDO शशिकला, AO सुदर्शन व दीगर ने शिरकत। सदर जमीयत हाफिज लेक खान के हमरा एक वफद का दौरा भीमगल। जमीयत उलमा हिंद शाख भीमगल के एडहॉक कमेटी दी तश्कील। जमीयत उलमा मौलाना अरशद मदनी निज़ामाबाद का एक वफद जिसमें सदर जमीयत उलमा निज़ामाबाद हाफिज लेक खान और सेक्रेटरी गुलाम रसूल कासमी हाफिज इब्राहिम सदर जमीयत आरमूर के अलावा दीगर उलमा इकराम पर मुश्तमिल आज भीमगल पहुंचकर जमीयत उलमा भीमगल मंडल एडहॉक कमेटी की तश्कील दी गई। क़ब्ल अज़ी मोहम्मद जावेद साहब ने जमीयत की तश्कील के ज़िमन में बात की और गर्ज़ व गायत बयान की। हाफिज लेक खान साहब सदर जमीयत उलमा निज़ामाबाद ने जमीयत उलमा की तारीख और कारकर्दगी पर रोशनी डाली। बाद अज़ां जमीयत उलमा भीमगल मंडल के एडहॉक कमेटी तश्कील दी जिसमें बाइत्तेफ़ाक़
मौलाना जमील बेग साहब को सदर और नायब सदर में, हाफिज मोहसिन साहब को अब्दुल मुसव्विर को मुंतखब किया गया और मुतमद की हैसियत से मोहम्मद जावेद साहब को मुंतखब किया गया और शरीक मुतमद हाफिज इलियास साहब को मुंतखब किया गया। इस तरह से मुशीर की हैसियत से मोहम्मद अकील रोशनी टीवी, मोहम्मद साबिर साहब, मोहम्मद अब्दुल हकीम साहब और जनाब मोहम्मद इमरान साहब को मुंतखब किया गया और काजन की हैसियत से हबीब कुरैशी को मुंतखब किया गया और ईसी मेम्बरान में जनाब तवक्कीर साहब, हाफिज रिजवान साहब, हाफिज अदनान साहब, हाफिज हारून साहब, हाफिज राफी साहब, हाफिज मुजीब साहब, मोहम्मद अजमत साहब, मोहम्मद जिशान साहब, जनाब सादुल्ला साहब, मोहम्मद साजिद साहब, मोहम्मद अवेज साहब, मोहम्मद आमिर साहब, मोहम्मद अकील साहब, जनाब ज़िम्मेदारों का एक वफ़द भीमगल मंडल, यहाँ के ज़िम्मेदारान, यहाँ के उलमा, हुफ़ाज़ और ज़ी असर अहबाब की दरख्वास्त पर हाज़िर हुए हैं और एक दीरिना ख्वाहिश थी यहाँ के लोगों की कि हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से वाबस्ता होने की और उनके साथ जमीयत से जुड़ने की, लेकिन चूँकि जमीयत एक दस्तूरी जमात है, ये मौका जमीयत का अभी इंतखाबात का नहीं है, इसलिए कि जमीयत के मिंबर साजी होती है, उसके बाद उसके इंतखाबात होते हैं, लेकिन चूँकि इनकी शहर के इलाका मोहम्मदिया कॉलोनी में पेश आया खौफनाक वाकया। नोकझोंक के दरमियान रियाज नामी शख्स ने किया जावेद पर जानलेवा हमला। जावेद के हालात तशवीशनाक, अफराद खानदान ने की इंसाफ की अपील। निज़ामाबाद के इलाका मोहम्मदिया कॉलोनी में गुज़िश्ता रोज एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जिसमें रियाज नामी शख्स ने जावेद पर एक तेजदार चाकू से वार किया, जिसके बाद मौके पर मौजूद अवाम ने उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां इनकी हालत अभी तशवीशनाक है। वाज़ेह है कि ये दोनों सौतेले भाई हैं और पुराने रंजिशों के सबब एक छोटी सी बात पर इस तरह का वाकया पेश आया। इस वाकये की शिकायत 5 टाउन पुलिस स्टेशन में करवाई गई, लेकिन अभी तक इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई न करने पर मकतूल के अफराद खानदान ने अफसोस का इजहार करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। रियाज जो है हमारा सौतेला भाई है, ये जावेद हमारा सगा भाई है। तो हमारे वालिद साहब घर कंस्ट्रक्शन कराए थे, तो हमारा भाई बिल्डर है, वो घर बनाए, मोटर ख़राब हो गई, बुलाए बनाने, वो मोटर का वाल्वमैन का ढक्कन पकड़ने के हाथ से बोले नहीं पकड़े, उस पर से हमारा छोटे भाई गुस्से आ गए, क्या हम यहाँ घर का काम है नहीं करते कि बोले तो अरे तुरे बोलता कि बोल के उतने ही बात पे से चाकू निकाल के रियाज मारे। और वो ऑलरेडी उन बहुत बड़ा रोडी शीटर है, उस पर 6 टाउन में, 5 टाउन में और 2 टाउन में केसेस है। हैदराबाद के भी इससे पहले गाड़ियाँ चोरी के स्कैम में जो उसका नाम है, पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करी और 6 टाउन में ऑलरेडी 2 वारंट्स उसके नाम पे इशू है, फिर भी पुलिस अरेस्ट नहीं हो रही। अब पुलिस अरेस्ट नहीं करना चाह रही नहीं मालूम या इन अरेस्ट हो रहा नहीं। पुलिस कमिश्नर साहब कार्तिया से भी मेरी अदबन गुजारिश है, ये मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई ले। अगर पुलिस शुरू में ये सख्त कार्रवाई करी तो आज ये मौका नहीं होता था। पुलिस भी यहाँ कुछ ना कुछ मुजाहरा नहीं कर रही, जिसकी वजह से जो सो मुजरिम में हिम्मत आ रही। तो अदबन गुजारिश है मेरी कमिश्नर साहब से भी, ऐसे मुजरिमों को शुरू में ये दबा दिया जाए। और हर छोटी सी बात पे चाकुआँ निकालता हूँ। महल्ले में भी इसका रोडिज़म इतना है, कोई स्टेटमेंट देने डर रहे। कल हालांकि मारते वक्त पूरा महिला निकल के देखा, मगर कोई स्टेटमेंट देने डर रहा। तो पुलिस से भी और सीआई साहब ये केस की तहकीक करे, सीआई साहब से भी मेरी अदबन गुजारिश है कि वो महल्ले में आए, लोगों से स्टेटमेंट ले। और आई विटनेस 2 है और पूरे आईडी प्रूफ है हमारे पास। और पेशेंट की मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब की वफात मिल्लत इस्लामिया हिंद के लिए बड़ा नुकसान। जमीयत उलमा हिंद जिला निज़ामाबाद की जानिब से ताज़ियत इजलास। हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह की वफात ऐसा हादसा है जिसकी तलाफी मुश्किल है। अल्लाह ताला ने आपको गहरे इल्म, खूबसूरत कलम, शाइस्ता जुबान के साथ साथ कायदाना सलाहियत बल्कि कायदाना जुर्रत व हिम्मत से नवाजा था। आपने बहुत कामयाबी के साथ अपने दादा हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अली मुंगिरी रहमतुल्लाह अलैह के लगाए हुए पूरे जामा रहमानी मुंगिर को एक सायेदार तनाव दरख्त बना दिया। तज़किया व एहसान की निस्बत से खाना मुंगिर के हल्के को वसअत दी और हजरत मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन साहब की वफात के बाद बाइत्तेफाक आरा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आपको जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया था, जिस पर आप वफात तक फायज रहे। आपका ये दौर हिंदुस्तान के मौजूदा हालात की वजह से बहुत ही आजमाइशों का दौर रहा।
लेकिन आपने तदबीर, हौसलामंदी व जुर्रत के साथ इन हालात का मुकाबला किया। निस्मबाद को मुल्क के चप्पे चप्पे में फैलाया। बिहार, उड़ीसा, झारखंड के आप अमीर शरीयत भी थे। नेज़ असरी तालीम के मैदान में रहमानी तीज जरिए एक बड़ा मिसाली कारनामा अंजाम दिया, जहाँ की तरबियत याफ्ता तलबा हर साल तकरीबन 100 की तादाद में IAS IPS के इम्तिहानात में आला कामयाबी हासिल करते हुए मुल्क की खिदमत करते हैं। यकीनन आपकी वफात मिल्लत इस्लामिया के लिए नहायत सदमा अंगेज हादसा है। चुनाचा जमीयतुल उलमा जिला निज़ामाबाद के सदर हाफिज लईक खान और इनकी पूरी टीम आपके अहल खाना व मुतालिकीन को ताज़ियत मसनूना पेश करती है और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ करती है कि अल्लाह पाक आपकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए, तमाम खिदमात जलीला कबूल फरमाए और उम्मत मुसलिमा को आपका बदल अता फरमाए। मैं जमीयतुल उलमा जिला निज़ामाबाद का सेक्रेटरी गुलाम रसूल कासपी आप हजरात से मुखातब हूँ कि इस वक्त पूरा मुल्क हमारा हिंदुस्तान सुहागवार है और गमज़दा है, इसलिए कि हमारे इस मुल्क की माया नाज और बहुत बड़ी शख्सियत हज़रत मौलाना मोहम्मद सैयद वली रहमानी साहब रहमतुल्लाहि अलैह वफ़ात पा गए और लाखों फ़र्जंदान तौहीद के मजमे ने आपकी नमाज़ जनाज़ा अदा की। आपकी वफ़ात इस मुल्क के लिए एक अज़ीम ख़सारा है, खुसूसन उम्मत मुस्लिमा के लिए। हम हज़रत मौलाना की वफ़ात पर जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद ताज़ियत मसनूना पेश करते हैं कि आप इस मुल्क के लिए कायदाना सलाहियतों के मालिक थे और ऐसे ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ था जो गुज़िश्ता कई 100 सालों से इस हिंदुस्तान पर इल्म व अमल के गहरे नफूज़ छोड़ रहे थे। मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाहि अलैह के इस दुनिया से जाने से खुसूसन मिल्लत इस्लामिया हिंद का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनका बदल इस उम्मत को अता फ़रमाए और उनकी तमाम खिदमात खुसूसन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी रहते हुए आजमाइशों के इस दौर में आपने जो एक बेहतरीन काम अंजाम दिया और उम्मत की सही रहनुमाई की थी, अल्लाह उसके बदल उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और उसके अलावा मौलाना की असरी तालीम के अंदर भी रहमानी 13 के ज़रिए से जो स्कूल की तालीम पढ़ने वालों के लिए बेहतरीन खिदमात है, जहाँ के पढ़ने वाले तरबियत लेने वाले बच्चे साल में करीब 100 IAS और IPS के इम्तिहानात में आला नंबरात से कामयाबी हासिल करते हैं। ये मौलाना का इस मुल्क के लिए और मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा कारनामा है। हम मौलाना के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उम्मत को और खुसूसन उनके अहले खाना को, उनके शागिर्दीन को, उनसे ताल्लुक़ रखने वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आवाज़ स्टेट कमेटी व TRT 2019 के अहल उम्मीदवारों की जानिब से हैदराबाद में एहतजाज व धरना वो 530 मखलूआ जायदादों को आम ज़मरे में तब्दील करने का किया मुतालबा। आज आवाज़ स्टेट कमेटी और TRT 2017 के अहल उम्मीदवारों ने हैदराबाद में बशीरबाग पर प्रेस मीट और वज़ीर तालीम के दफ्तर पर TRT 2017 की 530 मखलूआ जायदादों को आम ज़मरे में तब्दील करने और TRT 2017 के अहल उम्मीदवारों के जरिए मेरिट की बुनियाद पर तकर्रात के सिलसिले में एहतजाजी मुजाहरा किया। इंशाअल्लाह अगला एहतजाज बहुत जल्द प्रगति भवन पर होगा। इस मौके पर जनाब अब्बास साहब जनरल सेक्रेटरी आवाज़ स्टेट कमेटी, मोहम्मद मोइजुद्दीन, शेख फारूक अली, मोहम्मद गौस, मोहम्मद अरशद अली, मैमुना बेगम, अफशा बेगम, बीबी फरजाना, नसीम बेगम, अकीला, फातिमा और दीगर मौजूद थे। रुकने कानूनसाज कौंसिल के कविता साहिबा की कामयाब नुमाइंदगी के बायस मुकामी कंपनियों को बजट के तौर पर 500 करोड़ रुपए मुख्तस करने पर मुकामी अवामी नुमाइंदों की वफद ने मिलकर इज़हार तशक्कुर पेश किया। मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद MLC के कविता साहिबा की कामयाब नुमाइंदगी के बायस रियासती वज़ीर आला KCR की जानिब से मुकामी कंपनियों को बजट के तौर पर 500 करोड़ रुपये बजट मुख्तस करने पर आज पंचायत राज चैम्बर, ZPDC, MPDC, यूनियन व अवामी नुमाइंदों की वफद रुकने कानूनसाज कौंसिल के कविता साहिबा से मुलाकात करते हुए तहे दिल से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस मौके पर TRS MLC के कविता साहिबा ने
तबादला ख्याल करते हुए बताया कि टीआरएस हुकूमत के दौर इख्तियार में 2020-21 बजट में जिला परिषद को 252 करोड़ रुपए और मंडल परिषद को 248 करोड़ रुपए मुख्तस करने का इज़हार किया। केसीआर हुकूमत मुकामी कंपनियों को मजबूत करने के लिए पाबंद होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना पंचायत राज चैम्बर रियासती सदर नारायण रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी सिद्धार्थ व दीगर ने शिरकत की। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने जिला इंतजामिया और सोशल वेलफेयर की निगरानी में क़याम अमल में लाए गए साबिक़ा नायब सदर जमहूरिया बाबू जगजीवन राम जयंती की तकारीब में शिरकत करके उन्हें भरपूर खिराज अक़ीदत पेश की। साबिक़ा नायब सदर मुजाहिद आज़ादी डॉक्टर बाबू जगजीवन राम जयंती के पेश नज़र जिला इंतजामिया महकमा सोशल वेलफेयर की निगरानी में इनकी तकारीब का क़याम अमल में लाने पर रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने जिले के ओहदेदार अवामी नुमाइंदों के हमरा शहर में मौजूद इनके मुजस्सिमे पर फूल माला पहनाते हुए ज़बरदस्त तरीके से खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि बाबू जगजीवन राम ने अपनी तमाम उम्र कमज़ोर तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए खिदमात अंजाम देने वाले शख्स का गरीब देही ख़ानदान से ताल्लुक़ होने के बावजूद भी वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए जी तोड़ मेहनत करते हुए अहम तरीन कारनामा अंजाम देने का इज़हार किया। बाबू जगजीवन राम ने मुसलसल 35 साल तक मरकजी वजीर की हैसियत से और 5 दहाई तक पार्लियामेंट मेंबरान के तौर पर अजीम तरीन खिदमात अंजाम देने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, सीपी कार्तिकेय, एडिशनल कलेक्टर, म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। నిరుపేద గ్రామీణ కుటుంబం నుండి వచ్చిన తన యొక్క మహోన్నత ఆశయం బడుగు బలైన వర్గాల వారి యొక్క శ్రేయస్సు కోసం పాటుపడాలని వారి ఆశయం కూడా ఎప్పుడు ఆయన వదలలేదు. జీవితాంతం ఆ ఆశయం కోసం పోరాడిన వ్యక్తి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగం రచించి ఈ దేశంలో రాబోయే కాలంలో బడుగు బలైన వర్గాల వారికి సముచిత స్థానం అన్ని స్థాయిల్లో ఉండాలి అని చెప్పి వారు రిజర్వేషన్లను వారు ప్రతిపాదిస్తే తదనంతరం భారత రాజ్యాంగం ప్రసాదించుకున్న తర్వాత తదనంతరం ఆ రిజర్వేషన్ల అమలు బాధ్యతని బాబు జగజీవన్ రామ్ గారు తన భుజాల మీద వేసుకున్న వ్యక్తి. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఎంతనైతే బడుగు బలైన వర్గాల అభ్యున్నతి కోసం వారు బాటలు వేసిండ్రో ఆ బాటల్ని ముందుకు తీసుకుపోయే బాధ్యత బాబు జగజీవన్ రామ్ గారు వారి భుజాన మీద వేసుకున్నారు. సుదీర్ఘ కాలం పాటు దాదాపు 35 సంవత్సరాలు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా 5 जिले में जारिया माह अब तक सिर्फ 40% अफराद को ही सरकारी राशन मुहैया। जिला निज़ामाबाद से वाबस्ता 3,90,455 सरकारी कार्ड्स होल्डर्स जो हर माह के दौरान हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फी किलो चावल 1 रुपये के हिसाब से फरोख्त किया जाता है। इस स्कीम से हर माह इस्तेफादा करते हैं। इस जारिया माह के दौरान अब तक सिर्फ 40% अफराद ने इस स्कीम से फ़ायदा उठाया, जबकि माँ बाकी अफराद इस स्कीम से महरूम होते हैं, जिसके सलवजह ये बतलाई गई कि मुतालिका हुक्काम का सर्वर ख़राब हो गया, जिसकी वजह से मुकामी गरीब अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करते हुए देखा जा रहा है। होना तो ये था कि सर्वर को फ़ौरन ठीक करने पर मुतालिका हुक्काम अव्वलिन तवज्जो दे, वरना मुकामी गरीब अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करते हुए देखा जा रहा है। होना तो ये था कि सर्वर को फ़ौरन ठीक करने पर मुतालिका हुक्काम अव्वलिन तवज्जो दे, वरना मुकामी अवाम मजबूरन एहतजाज करने पर आमदा हो जाएंगी। जिला पुलिस की जानिब से अवाम से कोरोना कवायद पर अमल आवारी की अपील, शौर बेदार प्रोग्राम। जिला निज़ामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक निज़ामाबाद पुलिस मुलाजमिन के ग्रुप की निगरानी में कोविड-19 के उसूल व ज़वाबित पर अवाम को अमल आवारी करने के लिए PS के अहाते में वाक़े बस स्टैंड में शौर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि अवाम यकीनी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करने के साथ समाजी फासले पर मुकम्मल तौर पर अमल करने के अलावा
सैनिटाइजर का हर रोज इस्तेमाल करते हुए गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकले और इसी तरह से कोरोना की अलामत महसूस होने पर फौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल में चेकअप करवाकर डॉक्टर की हिदायत पर अमल करते हुए कोरोना टीके से तमाम अवाम को इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर इनके साथ वन टाउन SHO अंजनेलू, पुलिस मुलाजमिन के ग्रुप व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद में 10 अप्रैल को कौमी लोक अदालत का इनेकाद। जिला प्रिंसिपल एंड सेशन जज साई रमा देवी के मुताबिक मुतैदा जिले में कौमी लोक अदालत प्रोग्राम का 10 अप्रैल को इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निजामाबाद में 6 बेंच, आरमूर में 3 बेंच, कामारेड्डी में 4 बेंच, बोधन में 5 बेंच, बांसवाड़ा, एल्लारेड्डी, बिचकुंदा में 1-1 बेंच कायम करते हुए केसों की यकसुई अमल में लाई जाएगी। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजूड़ी गोवर्धन के हमरा मुख्तलिफ तरक्याती कामों का लिया जायजा। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने रूरल रुकन असम्बली निजामाबाद बाजूड़ी गोवर्धन के हमरा दौरा करते हुए रूरल हल्के के मंचिप्पा रिजर्वायर के साथ डिशपल्ली मंडल, मिराजपल्ली देहात के पंप हाउस और जकरानपल्ली मंडल के पुप्पालापल्ली ट्रायल रन के अलावा सिकंदरापुर मेन लाइन के कामों और पेडाकटमेंट लाइन, कालीगोड देहात के यहाँ मेन लाइन क्रॉसिंग कामों, इस तरह से सारंगपुर के ज़ेरे तामीर रिजर्वायर का जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने इज़हार ख्याल करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद CM KCR के ज़ेरे क़यादत में पाइपलाइन के तहत पैकेज 2020-21 से तकरीबन 20 लाख को ज़ख़ायर फ्राहम करने का इज़हार करते हुए कहा कि हाल ही में जुलाई के महीने में रूरल मौज़ात को 20,000 एकड़ को पानी फ्राहम करने के ताल्लुक से वाबस्ता काम तेज़ी के साथ होने का इंकशाफ किया। దర్పల్లి, డిచ్పల్లి, గుందల్వాయి ఈ మండలాల్లో దాదాపు 80,000 ఎకరాలు, మోపాల్ మండలంలో కూడా కొద్దిగా 80,000 ఎకరాలు, ఇట్లా 2 లైన్లు పోతాయి. ఈ మెట్పేర్లి లైను పంప్ హౌస్ ఏమో మెంట్రాస్పల్లి పంప్ హౌస్, ఇది కూడా దాదాపు పూర్తి కావచ్చింది. అట్లాగే గడ్కోల్ లైన్కి వచ్చి మంచిప్ప చెరువు దగ్గర 2 పంప్ హౌస్లు ఉన్నాయి. ఒకటేమో చెరువులో పోసేది, ఇంకోటి చెరువుల నుంచి బయటకు తీసి పంపు చేసేది. ఆ 2 పంప్ హౌస్ల పనులు కూడా సర్వేగా జరుగుతున్నాయి. ఇంకొక 4-5 నెలల కాలంలో ఆ పంప్ హౌస్లు కూడా అయిపోతాయి. ఇది ఒక నెలన్నర కాలంలో ఈ మెంట్రాస్పల్లి పంప్ హౌస్ కూడా కంప్లీట్ అవుతాయి. ఈ మెట్పల్లి లైన్లో జక్రాన్పల్లి మండలం, అట్లానే వేల్పూర్ మండలం, భీమగల్ మండలంలో ఒక 3-4 గ్రామాలు, జక్రాన్పల్లి మండలం మొత్తం, ఆర్మూర్ మండలంలో 1-2 గ్రామాలు, అంటే ఒక 20,000 ఎకరాలకు ఈ జూన్ జూలై మాసాల్లో 20,000 ఎకరాలకు ఈ ప్యాకేజ్ 21 ద్వారా నీళ్లు ఇవ్వాలని చెప్పి मुतैदा जिला निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने साबिका नायब सदर जमहूरिया बाबू जगजीवन राम जयंती के मौके पर खराज अकीदत पेश करके बिरकुर सोसाइटी व भारियापुर देहात में दान खरीदारी मराकज का इफ्तिताह अमल में लाया। मुतैदा जिला निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने आज मुजाहिद आज़ादी और पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की तरक्की के लिए अहम तरीन खिदमात अंजाम देने वाले साबिका नायब सदर डॉक्टर बाबू जगजीवन राम जयंती के मौके पर बिरकुर मंडल के मुकाम पर वाक़ई इनके मुजस्सिमे पर फूल माला पहनाते हुए खराज अक़ीदत पेश करते हुए मंडल के मुकाम पर मौजूद मार्केट कमेटी दफ्तर बिरकुर सोसाइटी के साथ भाईरापुर देहात में धान खरीदारी मराकज़ का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने खिताब करते हुए बताया कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अक़ल तरीन इमदादी रकम देने के अलावा धान खरीदारी मराकज़ की मंजूरी देने पर तमाम किसानों की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इसी तरह से इन्होंने मज़ीद बताया कि किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को फ़रोख्त करने के दौरान दुश्वारी होने के मद्देनज़र किसानों के हक़ में सही फैसला सादिर करके मुख्तलिफ मंडलों में धान खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में ज़िला रायतु बंधु सदर श्री अंजू रेड्डी, MP रघु, साबिका ZPTC सतीश, बिरकुर मार्केट कमेटी चेयरमैन अशोक, सोसाइटी चेयरमैन और AEO श्रावण कुमार, कायदीन, सरपंच, MPTC वीरशम, गंगाराम, राजू, देहात के किसानों ने शिरकत की। కామారెడ్డి ఉమ్మడి జిల్లాల రైతుల తరపున ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి మా రైతన్నల తరపున వారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు, పాదాభినందనలు. ఎందుకంటే రైతులు పండించిన పంటని బయట ప్రైవేట్ మార్కెట్లో అమ్ముకుంటూ పోతుంటే తక్కువ ధరకు పోయే క్రమంలో
రైతులు నష్టం జరుగుతుంది కాబట్టి కష్టమైనా నష్టమైనా ఈరోజు మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కొనుగోలు కేంద్రాలు సొసైటీల ద్వారా పెడితేనే రైతులకి న్యాయం జరుగుతుందనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమంలో కామారెడ్డి జిల్లా రైతు బంధు అధ్యక్షులు అంజిరెడ్డి, బాన్స్వాడ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ పాత బాలకృష్ణ, మండల వైఎస్ ఎంపీపీ కాశీరా, మండల ఏఓ కమల, ఏఈఓ శ్రవణ్, సర్పంచ్లు, ఎంపీటీసీలు, నాయకులు వీరేశం, గంగారం, అంజాగౌడ్, రాజు, సాహెబ్రావు, బైరాపూర్, బీర్కూర్ గ్రామాల రైతులు పాల్గొన్నారు. भीमगल म्यूनसिपल चेयरपर्सन ने आज साबिका नायब सदर जमहूरिया बाबू जगजीवन राम जयंती के मौके पर भरपूर खराज अकीदत पेश की। भीमगल म्यूनसिपल चेयरपर्सन मलयाला राजश्री लक्ष्मण ने आज साबिका नायब सदर डॉक्टर बाबू जगजीवन राम की 114वीं जयंती के मौके पर इनके मुजस्सिमे पर फूलमाला पहनाते हुए खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि पसमानदा तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की फलाह व बहबूद व तरक्की के लिए अनमोल तरीन खिदमात अंजाम देने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में वाइस चेयरमैन भगत, काउंसलर प्रेमालता, खैरुन्निसा बेगम, शमीम बेगम, कोऑर्पोरेशन मेंबर और अजमतुल्लाह खान व दीगर ने शिरकत की। मुतहदा जिला निज़ामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने आज कोटगीर मंडल के मुख्तलिफ मौज़ाफ में इतवंडा प्राइमरी सोसाइटी के ज़ेर निगरानी में तामीर करदा गोडाउन का इफ्तिताह अमल में लाया। मुतहदा जिला निज़ामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने आज कोटगीर मंडल के पोतंगल कोटगीर इतवंडा प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीएससीएस के अहाते में कोटगीर मार्केट कमेटी की निगरानी में धान खरीदारी मराकज़ को इतवंडा सोसाइटी की ज़ेर निगरानी में तामीर करदा गोडाउन का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से यासंगी के लिए अक्ल तरीन इमदादी रकम के साथ धान खरीदारी मराकज़ को मंजूरी देने पर इन्होंने तमाम किसानों की तरफ से तहेदिल से शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि सीएम केसीआर किसानों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं और किसानों की भलाई के लिए रियासत में कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। इन्होंने कहा कि किसानों की तरक्की के लिए रैतु बंधु रैतु बीमा स्कीम मुतारुफ की गई है। ज़रिए अगराज के लिए पानी के मुअस्सिर सरबराही अमल में लाने का इजहार किया। क़याम तेलंगाना के बाद टीआरएस पार्टी बरसर इख्तियार आई और रियासत तेलंगाना में मुनफरिद स्कीमात मुतारफ़ की गई, जिसकी वजह से मुल्क भर में रियासत तेलंगाना को एक अलहदा शनाख्त हासिल होने का इंकशाफ किया। देश प्रजల కోసము ఎంతో కష్టపడి మన దేశ ఉప ప్రధానిగా కూడా సేవలు అందించి ఆ రోజు స్వాతంత్రము సాధించిన దాంట్లో కూడా ముఖ్య పాత్ర పోషించిన వ్యక్తి మన డాక్టర్ బాబా జగజీవరావు గారు. గాంధీ గారితో పాటు కూడా వారితో పాటు కూడా ఆ రోజు స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో కూడా వారు కూడా పాల్గొని ఈరోజు మన దేశానికి గాంధీ గారు ఏ విధంగా అయితే స్వాతంత్రం సాధించుకొని తీసుకొచ్చారో అదేవిధంగా మన డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ కూడా వారితో పాటు కూడా మన దేశానికి స్వాతంత్రము సాధించుకుని తీసుకొచ్చారు కాబట్టి तेलंगाना के इंजीनियरिंग कॉलेजेस की तादाद में बदतदरीज कमी, 86 कॉलेजेस के बंद होने का इम्कान, तुलबा की कमी अहम वजह। रियासत तेलंगाना में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की तादाद में बदतदरीज कमी रिकॉर्ड की जाने लगी है और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार में इस बात का इंकशाफ हुआ कि जारी साल AICTE से अलहाक मंजूरी हासिल करने के लिए दाखिल की जाने वाली दरख्वास्तों में 86 इंजीनियरिंग कॉलेजेस की दरख्वास्तें मौसूल नहीं हुई है। इसका वाज़ेह मतलब ये है कि रियासत तेलंगाना में जारी साल 86 इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद किए जा चुके हैं। कौंसिल के ओहदेदारों ने बताया कि रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 3 बरसों से इंजीनियरिंग कॉलेजेस की तादाद में कमी रिकॉर्ड की जा रही है। तफसीलात के मुताबिक 2018-19 तालीमी साल के दौरान जुमला 363 इंजीनियरिंग कॉलेजेस मौजूद थे, जबकि 2019-20 में 340 कॉलेजेस रह गए थे और अब 2020-21 के दौरान रियासत तेलंगाना में इंजीनियरिंग कॉलेजेस की तादाद 277 रह गई है, जो कि साल गुज़िश्ता के एतबार से 86 कॉलेजेस कम हो चुके हैं। AICTE के ओहदेदारों के मुताबिक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस की भी यही सूरत हाल है और तालीमी साल 2018-19 में कॉलेजेस की तादाद 545 थी, जो कि तालीमी साल 2019-20 में घटकर 519 हो गए और साल 2020-21 पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से मुसल्लिमा हैसियत हासिल करने वाले कॉलेजेस की तादाद में रिकॉर्ड की जाने वाली कमी के सिलसिले में बताया जाता है कि
रियासत तेलंगाना के कॉलेजेस में दाखिला हासिल करने वालों की तादाद में रिकॉर्ड की जाने वाली कमी के सबब कॉलेजेस बंद होने लगे हैं, जिनमें बुनियादी वजह तलबा की जानिब से मियारी कॉलेजेस में शहरी हदूद में दाखिला हासिल किया जाना है। इसीलिए देही इलाकों और शहर से दूर कायम किए गए कॉलेजेस में दाखिला हासिल नहीं हो रहे हैं और इंतजामिया को कॉलेजेस बंद करना पड़ रहा है। आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के नागार्जुना सागर हल्के असम्बली के अहाते में तशरीह मुहिम अमल में लाने के दौरान 7 मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन व कारकुनान ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए इनकी कामयाब नुमाइंदगी व हरकियाती खिदमात से मुतासिर होकर इनकी खिदमात की सराइश करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तियार में रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन क़यादत में रियासत तेलंगाना तरक्की की जानिब गामज़ान होने पर मज़ीद TRS पार्टी को तमाम मंडलों से वाबस्ता कायदीन कारकुनान ने पार्टी को मजबूत व मुस्तहकम बनाने का इंकशाफ किया। इस मौके पर PUC चेयरमैन आर्मूर MLA जीवन रेड्डी मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदों के हमरा साबिक़ नायब सदर जमहूरिया बाबू जगजीवन राम जयंती के मौके पर इनकी तस्वीर पर गुलाहे अक़ीदत पेश की। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हिंदुस्तान के पहले नायब सदर जमहूरिया डॉक्टर बाबू जगजीवन राम की जयंती पर मुतहदा जिले में शानदार पैमाने पर इनेकाद। रियासती वज़ीर आला KCR, रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी, MLAs, MNC कायदीन व ओहदेदारों ने किया ताज़ियत का इनेकाद। 2021 पैकेज के तहत 2 लाख एकड़ अराजी को पानी की सरबराही करना मकसद। रिजर्वायर प्रोजेक्ट की तामीरी कामों का रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी व रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने लिया जायजा। देही इलाकों की तरक्की में इदारा जाती कायदीन का अहम रोल। CM KCR देही तरक्की के लिए कोशां। देही इलाकों की तरक्की के लिए फंड्स मुख्तस करने पर रुकन कानून साज कौंसिल से ZPTC, MPTC व दीगर कायदीन ने मुलाकात करते हुए किया इज़हार तशक्कुर। हर तबके के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए TRS हुकूमत की जानिब से स्कीमात रूबे अमल। TRS दौरे हुकूमत में तेलंगाना के अवाम खुशहाल। अवाम TRS जमात के हक में वोट का इस्तेमाल करते हुए कामयाब करें। नागार्जुना सागर TRS ज़िमनी इंतखाबी मुहिम से PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी। आवाज स्टेट कमेटी व TRT 2017 के अहल उम्मीदवारों की जानिब से हैदराबाद में एहतजाज व धरना व 530 मखलूआ जायदादों को आम जिम्मे में तब्दील करने का किया मुतालबा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।